यस बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं बेटा सभी? मस्त हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर नंबर 2 रनिंग हो रहा था, ठीक है। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसलिए हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। सभी के पास ये बुक्स होनी चाहिए 7th क्लास की, देखो सभी के पास। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, इसमें देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें ए है, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए है स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग is surrounded by इसके अंदर ऑप्शन है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर गार्ड सेल, और थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर स्टोमेटा, ठीक है। तो जो स्टोमेटा जो ओपनिंग होती है, स्टोमेटा चारों तरफ से किसके द्वारा कवर होता है? गार्ड सेल के द्वारा। किसके द्वारा कवर होता है? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा गार्ड सेल। सभी को ये क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। हाँ बेटा, तो इसमें आएगा गार्ड सेल। ओके एवरीवन। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ओ मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए symbiotic plant। ठीक है बेटा, सिम्बायोटिक प्लांट हमने पढ़ा था, मतलब जिनके अंदर एसोसिएशन होता है, ठीक है। एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है और दूसरा प्लांट पहले वाले प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और उसका एग्जांपल हमने पढ़ा था लाइकेन, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हम, उसके बाद हम टिक करेंगे। पहला है यीस्ट, ऑप्शन है इसके अंदर यीस्ट। सेकंड है इसके अंदर लाइकेन। थर्ड ऑप्शन है बेटा इसमें नन ऑफ दीज। ठीक है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स के अंदर आएगा लाइकेन, इसका आंसर आएगा लाइकेन। और लाइकेन के अंदर दो चीजें होती हैं, मैंने बताया था आपको। लाइकेन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो एल्गल पार्ट होता है और एक होता है फंगल पार्ट, ठीक है। एल्गल पार्ट होता है इसके अंदर, मतलब एल्गी होती है और प्लस में फंजाई होती है। तो ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं। एल्गी इसके लिए खाना बना के देती है और बदले में जो फंजाई इसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ये आपस में एसोसिएशन होता है, ठीक है। एसोसिएशन फाउंड बिटवीन, ठीक है। हाँ सर, कौन सी बुक खरीदे बेटा? यहाँ से स्कूल में आ जाओ, स्कूल में लाइब्रेरी है, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ,
साइंस की 7th क्लास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन नंबर सी बोलता है आपकी बुक में, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन in from the atmosphere by the plants fuel। ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन द फॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ली जाती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ली जाती है? लीफ के द्वारा ली जाती है। तो इसमें लीफ का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर रूट, स्टेम है, सेकंड है रूट, और थर्ड है इसके अंदर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आंसर लिखना है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर डी देखो बेटा सभी, क्वेश्चन नंबर डी मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप इनको उतार लेना। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग is a saprophyte? Which of the following is a saprophyte? मतलब इसमें saprophyte कौन सा है, उसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पहला है, इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है? मशरूम, सेकंड है इसमें लाइकेन, थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर मार्बल। ठीक है, तो हमने बात की थी सेप्रोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन किनसे प्राप्त करते हैं? सड़ी गली चीजों से। ठीक है, डिकेड मटेरियल होता है उससे जो प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम होता है, यीस्ट होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है मशरूम आएगा। ठीक है, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, आगे का जो क्वेश्चन है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। ई क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इज बोलो या आर बोलो, आर रॉ मटेरियल for photosynthesis। ठीक है, मतलब हमें इनमें से चूज करना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या काम आता है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, जैसे हमने देखा था सनलाइट है, ठीक है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट में दे रखा है यहाँ पे वाटर, सेकंड में यहाँ पे दे रखा है
water and carbon dioxide, water and carbon dioxide, और थर्ड है यहाँ पे सनलाइट, water and carbon dioxide. और फोर्थ में है यहाँ पे none of these. ठीक है, which of the following is raw material for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें? ठीक है, वैसे तो हमें क्या चाहिए, वो सनलाइट भी चाहिए हमें, ठीक है, वाटर भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। देखो यहाँ पे जब हमने फोटोसिंथेसिस की थी तो यहाँ पे था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद यहाँ पे सनलाइट थी और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्लोरोफिल, और यहाँ पे बन रहा था ग्लूकोज प्लस यहाँ पे बन रही थी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए हमें वाटर भी चाहिए, हमें सनलाइट भी चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सनलाइट भी है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकंड में एंटर करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इन वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड, आंसर इन ए वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड, मतलब हमें छोटे छोटा आंसर देना है, ठीक है। क्या तो हम उसको वन वर्ड्स में लिख सकते हैं या थोड़ा सा उसको एक दो वर्ड्स और लिख सकते हैं, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड इन 5 सब क्वेश्चंस ए बी सी डी ई। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, द गैस released during photosynthesis हमें उस गैस का नाम बताना है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है, ठीक है। तो कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसके सामने मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन को लिखते हैं O और 2 से ब्रैकेट में, यहाँ पे O2 लिख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लिखते हैं O2 से, यस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, देखो, ए पैरासाइट प्लांट विद लॉन्ग येलो एंड स्लेंडर स्टेम्स, मतलब एक ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जो पैरासाइट है और प्लांट के ऊपर रहता है, ठीक है, दूसरी प्लांट में रहता है। तो हमने पढ़ा था अमरबेल, या हम उसको बोलते हैं कस्कुटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले एक पैरासाइट प्लांट with long yellow
सिलेंडर स्टेम, सिलेंडर का मतलब गोल होता है। तो ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जिसका जो कैसा एक पैरासाइट प्लांट विद लॉन्ग लंबा होता है, येलो कलर होता है और सिलेंडर स्टेम होता है। उसका स्टेम कैसा होता है? बिल्कुल गोल गोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम है कस्कूटा। क्या नाम है उसका? कस्कूटा। और कस्कूटा का दूसरा नाम होता है अमरबेल, अमरबेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कस्कूटा भी लिख सकते हो आप और अमरबेल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। इसको जल्दी से उतारो। A parasite plant with long yellow and slender stem, उसका आंसर लिखना है हमें कस्कूटा या अमरबेल, ठीक है। कस्कूटा लिख सकते हैं या अमरबेल। हाँ देखो लिटिल सैम्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। सी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई लाइक इन अमरबेल एंड पिक्चर प्लांट। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये जो फंजाई है, ये जो अमरबेल है, जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स थे, उनमें कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? न्यूट्रिशन के दो प्रकार है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो प्लांट्स हैं जैसे अमरबेल है, ठीक है, ये पैरासाइट प्लांट है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे ये इनका ये कौन से न्यूट्रिशन में आते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन found in fungi like a अमरबेल and picture plant। पिक्चर प्लांट बोलो या इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोलो, ठीक है। तो उस इनका आंसर क्या आएगा? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस आर टू टाइप, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आएगा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो लिख लेना इसका आंसर, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सभी को दिख रहा है ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सर व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड कहाँ लिखा है इसमें बेटा? ग्लैंड ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स, ठीक है, जिनके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं। उसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। डी क्वेश्चन है द पोर्स इन लीव्स, the pores in leaves, the pores in leaves through which, if the pores in leaves through which exchange of gases takes place, द पोर्स इन लीव्स मतलब जो पत्ती होती है उसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा स्टोमेटा, इसका आंसर आएगा स्टोमेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, then we discuss ago।
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? कंफर्म करवाए मेरे को। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? कंफर्म करवाए मेरे को। वेरी गुड बेटा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जिसने नहीं लिया वो एक बार और ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। यस सर, वेरी गुड बेटा। अब इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन और है, उसकी बात और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर ई लिख लेना आप साथ साथ में। ए प्लांट विद both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेटेरोट्रोपिक भी होता है। तो ऐसे प्लांट का नाम होता है पिक्चर प्लांट या इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट भी बोल सकते हो इनको, या हम इसको बोल सकते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट भी बोल सकते हैं इनको, और इनको बोल सकते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ठीक है, हाँ बेटा। सर संडे को टेस्ट है क्या? पक्का टेस्ट है आपका, तैयारी करके रहें। सभी लिखे इसको, जल्दी से लिखे इसको। ए प्लांट विद बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट का नाम लिखना है हमें जिनमें ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो उसका देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस। ए पैरासाइट प्लांट विद लॉन्ग येलो एंड स्लेंडर स्टेम। कस्कुटा। कस्कुटा मतलब अमरबेल। कस्कुटा को क्या बोलते हैं हम? अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, अमरबेल भी हम इसको बोल सकते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई। फंजाई बोल सकते हैं इसको, फंजाई, लाइकेन, अमरबेल एंड पिक्चर प्लांट। तो इसका आंसर आएगा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, हाँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि द पोर्स इन लीव्स थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब ऐसे लीव्स के अंदर ऐसे पोर्स होते हैं जिनके द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, तो उसका नाम होता है स्टोमेटा। क्या होता है इनका? स्टोमेटा होते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जिसमें ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेटेरोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक तो ऐसे होता है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और हेटेरोट्रोपिक ऐसे होता है कि ये क्या करते हैं, जो पैरासाइट मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उनको भी खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब इंसेक्ट को खाते हैं तो हेटेरोट्रोपिक की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इंसेक्ट जैसे कि इनके अंदर एंटर करता है तो वो बंद हो जाता है, उनका जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है, और उनके अंदर वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑटोट्रोपिक ऐसे है कि ये थोड़े ग्रीन प्लांट होते हैं तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, तो ऐसा प्लांट लिखना है जो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों होते हैं। तो इसका एग्जांपल आंसर आएगा पिक्चर प्लांट या इंसेक्टिवोर्स प्लांट। और इसके अंदर हमने एग्जांपल्स देखे थे, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपंथीज, हमने चैप्टर के अंदर देख लिए थे। ठीक है, हाँ।
सभी के समझ में आ गया क्या? हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोबारा से एक बार। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ठीक है? वो क्वेश्चंस को हम यहाँ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हाउ डज ए पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट, कैसे वो इंसेक्ट को कैच करता है। डिस्क्राइब हाउ नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड, मतलब जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो कैसे अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है। गिव डिफरेंस बिटवीन द पैरासाइट एंड सेफेलोफाइट्स, रोटोट्रोप एंड हेटेरोट्रोप्स, ठीक है? क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर व्हाई डू वी नीड, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है, ठीक है? सर किस चीज का टेस्ट है? चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है बेटा, जो हमने पढ़ा दिया, ठीक है? जैसे जिन भी सब्जेक्ट में आपको जितना पढ़ा दिया उन सभी का टेस्ट है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है? सभी का टेस्ट आपका होने वाला है। हाँ, इसलिए आप अच्छे से आज तैयारी करें और कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट? यस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको मैं साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है, ठीक है? हमें क्या करना है? हमको मैच करना है। जैसे मैं यहां पे बनाता हूं कॉलम ए और एक बना देता हूं कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। अब कॉलम ए के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उनमें देखते हैं हम। कॉलम ए के अंदर सर टाइम सही है, सेम है। टाइम बेटा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? जो टाइम होगा। सर व्हाट इज टाइमिंग टू टेस्ट, बेटा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, उसके बाद देखो ए एनिमल्स, बी है फंजाई, सी है यहाँ पे अमरबेल, डी है यहाँ पे प्लांट्स फूड फैक्ट्री, प्लांट्स फूड फैक्ट्री, और लास्ट है यहाँ पे ई पिक्चर प्लांट। इसमें देखो यहाँ पे इसके सामने है लीफ, सेकंड है हेटेरोट्रोप्स, थर्ड है पैरासाइट, फोर्थ है इंसेक्ट, ठीक है? अब हमें इनको मैच करना है। फोर्थ इंसेक्ट नहीं है, फोर्थ है यहाँ पे सेफेरोफाइट, और फिफ्थ है यहाँ पे इंसेक्ट्स, ठीक है? अब देखो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है? जो हमें दिख रहे हैं, जैसे एनिमल्स कैसे होते हैं? एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा? हेटेरोट्रोप्स होते हैं। एनिमल्स कैसे होते हैं?
हेटेरोट्रॉप्स। तो एनिमल्स को किससे मैच करेंगे हम? हेटेरोट्रॉप से। तो सबसे पहले एनिमल्स को मैच करते हैं हेटेरोट्रॉप से। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं फंजाई। हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था कि फंजाई है, यीस्ट है, ये सेपेरोफाइट्स होते हैं। कैसे फाइट होते हैं? ये सेपेरोफाइट होते हैं। सर मैंने एनसीईआरटी की बुक ले आया, वो तो सबसे बढ़िया एनसीईआरटी बुक तो है ना, प्लस में ये भी ले जाओ, उसको भी पढ़ो इसको पढ़ो। ठीक है। हाँ, फंजाई, फंजाई के अंदर देखो, फंजाई को किससे करेंगे हम? सेपेरोफाइट से। फंजाई को किससे करेंगे? सेपेरोफाइट से हम टाइप करेंगे। ठीक है। हाँ, उसके बाद अमरबेल। अमरबेल, अमरबेल में क्या आएगा? अमरबेल क्या है? एक पैरासाइट है। अमरबेल इज ए पैरासाइट प्लांट। तो अमरबेल को किससे करेंगे हम? पैरासाइट से। प्लांट फूड फैक्ट्री। प्लांट फूड फैक्ट्री क्या होती है? बताओ बताओ जल्दी से। लीफ होती है, लीफ से भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्लांट फूड फैक्ट्री किससे करेंगे हम? लीफ से। और पिक्चर प्लांट क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। तो देखो यहाँ पे एनिमल को किससे मैच किया हमने? हेटेरोट्रॉप से। फंजाई को किससे मैच किया हमने? सेपेरोफाइट से। अमरबेल को किससे किया? पैरासाइट से। प्लांट फूड फैक्ट्री को किससे किया? लीफ से। और पिक्चर प्लांट को किससे किया? इंसेक्ट से। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप तैयारी करके रहना। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा, ओके ओके एवरीवन, बाय बाय।